Good morning, my dear student. This is your computer teacher Ayush Singh, and today we are going to discuss a new chapter which is Features of MS Word 2007. MS Word के MS Word का फीचर्स देखेंगे। इस लेसन में हम लोग MS Word का फीचर्स देखेंगे जो 2007 का MS Word है। ठीक है। MS Word has many यूजफुल फीचर्स। MS वर्ड में बहुत सारे यूजफुल फीचर्स होते हैं, लाइक स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग और ग्रामर को मिस्टेक को सही करना, या स्पेलिंग और ग्रामर की मिस्टेक को बताना या उसको सही करना। ठीक है। तेजस तेजस जो होता है तेजस का काम होता है सिनोनेम्स। अगर कोई वर्ड है उसकी आप एकदम एग्जैक्ट मीनिंग चाहते हैं तो ये वहां पे उसको एग्जैक्ट मीनिंग दे देता है। ठीक है, समझ में आ गया। फिर आते हैं चेंजिंग केस मतलब चेंज करना केस, मतलब अपर केस, लोअर केस, किसमें ए कैपिटल रहेगा, बी कैपिटल रहेगा, इस सब का यूज। और फाइंड एंड रिप्लेस, और फाइंड खोजना। कोई वर्ड आपका एक मान लो पैराग्राफ है, कोई बड़ा पैराग्राफ है, उसमें कोई वर्ड आपको नहीं मिल रहा है तो उसको हम फाइंड करेंगे। मान लीजिए एप्पल नहीं मिल रहा है आपका। ठीक है, तो एप्पल को आप फाइंड करेंगे CTRL-F से फाइंड करेंगे। जब फाइंड करेंगे तो आपको एप्पल खोज मिल जाएगा, जहां भी होगा वो मार्क कर देगा। ठीक है, ये फीचर्स हैं इसके। रिप्लेस मीन्स एक स्थान से दूसरे स्थान पे। मान लीजिए एप्पल को यहाँ लिखना है या और यहाँ जो लिखा है उसको यहाँ करना है, तो ये सब काम रिप्लेस से होता है। These features are very helpful while creating a documents in MS Word। जब ये सब सारे फीचर्स जो हैं आपके बहुत उपयोगी होते हैं जब आप क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट, जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं इन MS वर्ड में। लेट्स डिस्कस अबाउट दिस फीचर्स। अब हम इन फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला इसमें फीचर्स है चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर। चेकिंग स्पेलिंग, हाँ, जब आप कोई भी वर्ड लिखते हैं, मान लीजिए आप कोई भी पैराग्राफ लिख रहे हैं, पेज में कोई भी चीज लिख रहे हैं, एक पैराग्राफ का है वो। ठीक है, एक पैराग्राफ है जो आप लिख रहे हैं जिसमें 20 लाइन्स है। 20 लाइन्स है, मान लीजिए नंबर ऑफ लाइन्स 20। ठीक है, 20 लाइन्स है। अब इसमें मान लीजिए आपका कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है। मान लीजिए एप्पल की स्पेलिंग लिख रहे हैं आप APPLA। मान लीजिए इन केस आप गलती से APPLA लिख रहे हैं, गलती से आप एप्पला लिख रहे हैं। ठीक है, और होती क्या है एप्पल, APPLE। तो कंप्यूटर क्या करता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या होता है, यही इसका फीचर्स है। जब आप गलत लिखते हैं तो आपको नीचे ऐसे ग्रामरली मिस्टेक दिखाता है, ये ऐसे ऐसे रेड लाइन आ जाती है। ऐसे कोई जो शब्द आपका गलत रहेगा उसके नीचे रेड लाइन आ जाएगी। कोई भी अगर ग्रामरली मिस्टेक है तो उसमें, या स्पेलिंग मिस्टेक है तो लाइन आ जाएगी। तब आपको चेंज करने का ऑप्शन देगा। फिर जब आप उस पर क्लिक करेंगे, उस लाइन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको उसको सही मीनिंग दिखाएगा कि यहाँ एप्पल होना चाहिए। अगर आप उस पर भी नहीं करते हैं तो फिर आप गलत लिख देंगे, मगर ये आपको बताएगा एक बार कि इसकी स्पेलिंग ये होनी चाहिए। तो ये इसका फीचर्स है, ये इसका एक तरह का फीचर्स है जो बहुत ही अच्छा फीचर्स है। जिसमें आप मान लीजिए बहुत क्या होता है, बहुत जल्दबाजी में हम कभी टाइपिंग करते हैं, कोई एक वर्ड छूट गया जो गलत निकल गया तो उसकी स्पेलिंग मिस्टेक जो है सुधार लेता है। समझ में आ गया। चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर, और उसके ग्रामर को सही कर लेता है। ये समझ में आ गया आपको। अब आते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक पे। न्यू टॉपिक आपका है बच्चों यूजिंग थीजर्स। यूजिंग थीजर्स क्या है, लिस्ट ऑफ सिनोनिम्स। ये आपको एक लिस्ट देता है किसी भी वर्ड की। जैसे कोई भी वर्ड है, मान लीजिए इनोवेशन, तो इसका आपको ये सिनोनिम देगा। जब आप कोई एक किसी भी पैराग्राफ में कहीं भी इनोवेशन लिखे रहेंगे तो ये थीजर्स का काम है, ये आपको उसका सिनोनिम्स देगा। अगर आप उसको सेलेक्ट करते हैं, आप इसको थीजर्स पे क्लिक करते हैं तो आपको इसका सिनोनिम्स मिलेगा। जो आपको इसको सिनोनिम्स रहेगा, चाहे उसके 10 वर्ड हो चाहे 5 वर्ड हो, वो आपको दिखाएगा। ठीक है, ये एक तरह से
चेंज करता है, ये एक तरह से वर्ड को चेंज करता है, किसी भी वर्ड को चेंज कर सकता है, ठीक है, सिनोनिम्स के रूप में। समझ में आ गया? यूजिंग दीजर्स का उपयोग हम करते हैं सिनोनिम्स के लिए, ठीक है, सिनोनिम्स को यूज करने के लिए। फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका है चेंजिंग केस। चेंजिंग केस आप एमएस वर्ड में देखेंगे, केस को चेंज करना मतलब अपने लेटर को चेंज कैसे करते हैं, क्या क्या चेंज रहता है इसमें, क्या इसके फीचर्स हैं। देयर आर 5 केस ऑप्शन अवेलेबल इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट्स। हाँ, इसमें जो है टोटल 5 केस अवेलेबल होते हैं, एमएस वर्ड में 5 केस अवेलेबल होते हैं। पहला सेंटेंस केस, पहला सेंटेंस केस, दूसरा लोअर केस, तीसरा अपर केस, चौथा कैपिटलाइज ईच वर्ड, पांचवा टोगल केस। टोगल केस, ठीक है, पहला सेंटेंस केस, दूसरा लोअर केस, तीसरा अपर केस और चौथा कैपिटलाइज ईच वर्ड, फिर पांचवा टोगल केस, ठीक है। ये इसके 5 जो हैं केस होते हैं। अब सेंटेंस केस में क्या होता है बच्चों, फर्स्ट कैपिटल। सेंटेंस केस में जो है फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है, ठीक है। सेंटेंस केस में फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होता है, बाकी सब स्मॉल। लोअर केस में ऑल लेटर स्मॉल, सभी लेटर जो है स्मॉल रहते हैं। अपर केस में ऑल लेटर कैपिटल। अपर केस जब रहता है तो उसके ऑल लेटर जो होते हैं वो कैपिटल होते हैं, ठीक है। फिर फोर्थ कैपिटलाइज ईच वर्ड, मतलब बच्चों जब आप लिखेंगे मैंगो लिखे तो आपका जो यम होगा वो कैपिटल होगा, मतलब प्रत्येक वर्ड के जो पहला लेटर होगा वो प्रत्येक वर्ड में जो पहला लेटर होगा वो पूरे पैराग्राफ में जो प्रत्येक वर्ड होगा उसमें जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा। कैपिटलाइज ईच वर्ड, प्रत्येक वर्ड में पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा, ठीक है। अब आते हैं टोगल केस। टोगल केस में रिवर्स ऑल कैरेक्टर, ठीक है, रिवर्स ऑल कैरेक्टर मतलब सारे कैरेक्टर को रिवर्स कर देगा ये, ठीक है। समझ में आ गया? अब आते हैं नया टॉपिक आपका क्या, आपका नया टॉपिक है बच्चों फाइंड एंड रिप्लेस। हाँ, फाइंड एंड रिप्लेस ये भी एक बहुत अच्छा फीचर्स है इसका एमएस वर्ड का। फाइंड किसी भी चीज को, मान लो मैंगो लिखा है, MANGO मैंगो, या मैंगो लिखा है, या राम लिखा है, या मोहन लिखा है, राम मोहन, और लिखा है कोई नाम ले लो, मान लो राम मोहन, आयुष, आर्यन लिखा है, ठीक है। ये लिखा है, ये 4 नाम है जिनको हमको फाइंड करना है कि ये पूरे पैराग्राफ में कहाँ हैं, ये चारों नाम किस जगह लिखे हैं। कोई नाम यहाँ लिखा है, कोई नाम यहाँ लिखा है, कोई नाम यहाँ लिखा है, कोई नाम यहाँ लिखा है। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसको इसके माध्यम से फाइंड करेंगे। फाइंड इसमें एक ऑप्शन होता है, एमएस वर्ड में एक ऑप्शन होता है फाइंड। जब आप फाइंड पे क्लिक करेंगे तो आपको लिख के आएगा कि कौन सा आपको लेटर फाइंड करना है। तो आप अगर राम डालेंगे उसमें राम, तो आपको राम मिल जाएगा, जहां होगा उसमें ब्लू ऐसे बन के आ जाएगा, ब्लू सर्कल उसमें बन के आ जाएगा, ब्लू सर्कल या स्क्वायर में जैसे भी आपका होगा वैसे बन के आ जाएगा, ठीक है। अगर आप मोहन लिखते हैं उसमें तो आपका मोहन बता देगा कहाँ पे लिखा है, ठीक है। ये फाइंड होगा। ये फाइंड करने के लिए रिप्लेस, मान लो एक स्थान पे दूसरे को रखना है, रिप्लेस करना है, उसका प्लेस चेंज करना है। मान लो राम को यहाँ करना है, मोहन को यहाँ करना है, तो ये रिप्लेस ऑप्शन होता है। रिप्लेस ऑप्शन होता है, उसमें राम की जगह आप मोहन करेंगे, मोहन की जगह राम करेंगे। तो जहां जहां मोहन है, जहां जहां राम है वहां मोहन हो जाएगा, जहां जहां राम है वहां मोहन हो जाएगा। उस पैराग्राफ में जहां जहां राम है वहां मोहन हो जाएगा, जहां जहां मोहन है वहां राम हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यही आपका टॉपिक था फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड मीन्स खोजना, रिप्लेस मीन्स एक स्थान से दूसरे स्थान चेंज करना, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है आपका फाइंडिंग टेक्स्ट। फाइंडिंग टेक्स्ट, कोई एक टेक्स्ट है, कोई एक वर्ड है जिसको फाइंड करना, किसी भी एक टेक्स्ट को फाइंड करना पूरे पैराग्राफ में से। तो उस चीज को अगर आप लिख के फाइंड करेंगे तो आपका फाइंड वो बता देगा कहाँ पे है उस पैराग्राफ में, वो कहाँ पे लिखा है, कॉर्नर पे लिखा है, ऊपर लिखा है, नीचे लिखा है, राइट लिखा है, लेफ्ट लिखा है, कहाँ लिखा है वो बता देगा, ठीक है। रिप्लेसिंग टेक्स्ट वही चीज हो गई जो आपको अभी बताया, आपको रिप्लेस करना, टेक्स्ट को रिप्लेस करना। हाँ, अब आते हैं बुलेटिंग एंड नंबरिंग। हाँ, बुलेट
और नंबरिंग क्या होता है बच्चों, देखो मान लो कोई पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ की लाइनें हैं, ये पैराग्राफ की लाइन है, ठीक है, एमएस वर्ड में। अब इसको हमको बुलेट्स से डिनोट करना है, ये बुलेट्स 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 बुलेट्स, इसको बोलते हैं बुलेट। ये है बुलेट, ये है बुलेट, ये है बुलेट, एक डॉट सर्कल थोड़ा बड़ा, उसको बुलेट बोलते हैं। और नंबरिंग आप जान रहे होंगे 1 2 3 4 5 6। मान लो कोई 10 लाइनें हैं, आप उनको बुलेट से चाहे डिनोट करें, उसके आगे या तो बुलेट लिख के आए, बुलेट, ये ऐसे बुलेट लग गया, ऐसे बुलेट लग के आए, ऐसे, या नंबर लिख के आए 1 2, तो उसके लिए बुलेटिंग एंड नंबरिंग का ऑप्शन आता है, जिसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको बुलेटिंग लिस्ट बनानी है तो उसके लिए नंबर ऑफ बुलेट्स ऐसे आएंगे 1 2 3 4, उसमें आप जो लिखना चाहेंगे वो लिख सकते हैं। नंबरिंग करना है तो ऐसे ही 1 2 3 लिख के आएगा, तो उसके आगे आप कुछ भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया बच्चों, ये टॉपिक सारे, ये इसके फीचर्स थे जो आपको समझ में आ गया बहुत आसानी से, ठीक है। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए बच्चों थैंक्स।